आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो दिखाती है कि कैसे एक छोटी सी लापरवाही पूरे गांव को तबाह कर सकती है। ये कहानी है दो गांवों की जहां अचानक से प्रकृति के नियम ही बदल गए थे। एक ऐसी घटना जिसने सिखाया कि दया और करुणा कितनी महत्वपूर्ण होती है। कल्पना कीजिए कि आप सुबह उठें और सूरज वहीं का वहीं आसमान में अटका हुआ हो। 2 दिन हो गए हों लेकिन रात का नामो निशान न हो। ठीक यही हुआ था कैलाश के गांव में। सूरज जैसे आसमान में जम गया था और गर्मी से लोगों का बुरा हाल था। बच्चे रो रहे थे, बुजुर्ग परेशान थे, खेतों में फसलें मुरझाने लगी थीं और कुओं का पानी सूखने लगा था। वहीं दूसरी तरफ हरेंद्र के गांव में बिल्कुल उल्टा हाल था। वहां 2 दिन से सूरज की एक किरण तक नहीं दिखी थी। अंधेरा इतना गहरा कि दिन और रात का फर्क ही मिट गया था। लोग दिए जलाकर घूमते थे लेकिन वो अंधेरा इतना घना था कि रोशनी भी फीकी लगती थी। हरेंद्र की माँ सांता को रतौंधी थी। इस लगातार अंधेरे में उनकी हालत और भी बुरी हो गई थी। वो घर से निकल भी नहीं पा रही थी। हरेंद्र परेशान था। माँ को कुछ हो गया तो वो दिन रात अपनी माँ की देखभाल में लगा रहता। सांता रोते हुए कहती थी, बेटा ये कैसा समय आ गया है, न दिन का पता न रात का। उधर कैलाश के गांव में लोग लगातार धूप से परेशान थे। फसलें सूख रही थीं, पानी की किल्लत हो रही थी, छोटे बच्चे बुखार से तड़प रहे थे। कैलाश अपने पिता से कहता था, बापू ये कैसा श्राप आ गया है हमारे गांव पर। सबसे अजीब बात ये थी कि दोनों गांवों के बीच जैसे कोई अदृश्य दीवार खड़ी हो गई थी। कैलाश और हरेंद्र जब मिलने की कोशिश करते तो एक अजीब सी रुकावट महसूस होती, जैसे हवा में ही कोई मोटी दीवार हो। वे अपने हाथ आगे बढ़ाते तो लगता जैसे कांच की दीवार से टकरा रहे हों। कैलाश ने हरेंद्र से चिल्लाकर कहा था, यार हमारे गांव में 2 दिन से सूरज डूब नहीं रहा और तुम्हारे गांव में 2 दिन से सूरज उग नहीं रहा। ऐसा लग रहा है जैसे बीच में कोई दीवार खड़ी हो। दोनों गांव के लोग डरे हुए थे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। बुजुर्ग कहते थे कि ये कोई श्राप है, कुछ लोग कहते थे कि ये प्रकृति का कोप है। गांव के पंडित जी हवन पूजा कर रहे थे लेकिन कुछ भी काम नहीं आ रहा था। महिलाएं व्रत रख रही थीं, मंदिरों में भीड़ लगी रहती थी, लेकिन असली वजह कुछ और ही थी। गांव के एक कोने में रहती थी आराधा, एक बुजुर्ग औरत जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते थे। वो हमेशा फटे पुराने कपड़े पहनती थी और उसका घर भी टूटा फूटा था। साल भर पहले उसका बच्चा बीमार पड़ा था, बुखार से तड़प रहा था, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। आराधा ने गांव के हर घर में मदद मांगी थी। वो रोते हुए कैलाश के घर गई थी, भैया मेरे बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाना है, कुछ पैसे दे दो। लेकिन कैलाश ने मुंह फेर लिया था। फिर वो हरेंद्र के घर गई, वहां भी उसे धक्के मारकर भगा दिया गया। गांव के सेठ के घर गई तो नौकरों ने उसे अपमानित करके निकाल दिया। कुछ लोगों ने तो उसे अपमानित करके भगा दिया था। अरे पागल औरत, हमारे पास तेरे लिए पैसे कहाँ हैं, कहकर लोगों ने उसे दुत्कार दिया था। आखिर में उसका बच्चा मर गया था। आराधा ने अपने बच्चे को अपनी गोद में लेकर रोया था, मेरा बच्चा, अगर इन लोगों ने मदद कर दी होती तो तू आज जिंदा होता। उस दिन से आराधा के दिल में बदले की आग जल रही थी। वो चाहती थी कि इन दोनों गांव को सबक सिखाया जाए। रात दिन वो सोचती रहती कि कैसे इन लोगों को वो दुख दे सकती है जो उसे मिला था। और फिर एक दिन उसकी मुलाकात हुई एक शक्तिशाली साधु से। इस साधु के पास अलौकिक शक्तियां थीं, वो जादू टोना जानता था। आराधा ने साधु से कहा, मैं चाहती हूं कि इन दोनों गांव को सबक सिखाया जाए। जिन्होंने मेरे बच्चे की मदद नहीं की, उन्हें पता चलना चाहिए कि दुख क्या होता है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, एक गांव में लगातार दिन और दूसरे गांव में लगातार रात कर देना। बड़े बड़े साधु भी ऐसा नहीं कर पाते, लेकिन मैं कर सकता हूं। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। और फिर साधु ने अपने कमंडल से कुछ जादुई मंत्र पढ़े। उसने अपने हाथों से हवा में कुछ आकार बनाए और फिर कमंडल को हिलाया। उसी रात से ये सब शुरू हुआ था। एक गांव में हमेशा दिन, दूसरे गांव में हमेशा रात। दोनों गांव के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी हो गई थी। लेकिन इस पूरे खेल में एक छोटा सा लड़का था, रिशान। वो बहुत ही समझदार और बहादुर था। सिर्फ 12 साल का था, लेकिन उसमें बड़ों जैसी अक्ल थी। जब सब परेशान थे तो रिशान चुपचाप इस रहस्य को सुलझाने में लगा हुआ था। वो दिन रात घूमता रहता और सब कुछ ध्यान से देखता था।
एक दिन रिशान ने देखा कि आराधा और साधु आपस में बात कर रहे हैं। वो छुपकर उनकी बातें सुनने लगा। आराधा कह रही थी, मैं चाहती थी इन दोनों गांव को सबक सिखाऊं, अब आपके जरिए मैंने अच्छे से सबक सिखा दिया। साधु हंस रहा था, देखो कैसे तड़प रहे हैं सब। रिशान को सब कुछ समझ आ गया। वो दौड़ता हुआ अपने पिता के पास गया और बोला, पिताजी पिताजी, मुझे एक बड़ी बात पता चल गई है। मैंने दिन और रात की असली वजह जान ली है। उसने सब कुछ बताने की कोशिश की, लेकिन बड़ों ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। अरे बच्चे, तू क्या जानता है, जा खेल अपना। तब रिशान ने सोचा कि वो खुद ही कुछ करेगा। उसने देखा था कि साधु का कमंडल ही इस सब की जड़ है। वो जानता था कि ये खतरनाक है, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत की। एक रात रिशान चुपचाप साधु के पास गया। साधु सो रहा था। रिशान ने बहुत सावधानी से कमंडल उठाया और उसे तोड़ दिया। तुरंत ही जादू टूट गया। सूरज अपनी सामान्य गति से चलने लगा। दोनों गांवों के बीच की दीवार भी गायब हो गई। लेकिन साधु की नींद खुल गई। वो गुस्से से चिल्लाया, ए लड़के, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरा कमंडल छुआ? मैं तुझे श्राप दे सकता हूँ, क्या तू जानता है? उसकी आंखें लाल हो गई थी। रिशान डरा नहीं। वो बोला, तुम सब लोग चिंता मत करो, देखना मैं सब ठीक कर दूंगा। मैंने इन दोनों गांवों को फिर से पहले जैसा कर दिया है। इन दोनों गांवों के दुख चिंता दूर कर दी है मैंने। वो खुश था कि उसने सबकी मदद की है, लेकिन साधु का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने रिशान पर हमला किया और उसे मार डाला। फिर उसकी लाश को दोनों गांवों के बीच फेंक दिया। बेचारा रिशान अपनी जान की आहुति देकर दोनों गांवों को बचा गया था। सुबह जब लोगों ने रिशान की लाश देखी तो सब रो पड़े। कैलाश ने अपने बेटे के शरीर को छूकर कसम खाई, मैं अपने बेटे के शरीर को छूकर कसम खाता हूं कि जिन्होंने ये किया उन्हें मैं किसी हालत में माफ नहीं करूंगा, उन्हें सजा जरूर मिलेगी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में दृढ़ता थी। आराधा भी रिशान की मौत देखकर दुखी हुई। एक पल के लिए उसे लगा कि शायद वो गलत कर रही है, लेकिन उसका दुख जल्दी ही और भी गहरे बदले में बदल गया। उसने साधु से कहा, मैं चाहती हूं कि इन दोनों गांवों का एक भी बच्चा जिंदा न बचे, सबकी गोद खाली हो जाए, जैसे मेरी हुई थी। साधु ने कहा, हर रात इन 2 गांवों में एक एक बच्चा गायब होगा, तब तक जब तक सब खत्म न हो जाए। उसने फिर से अपना जादू शुरू किया। ये सुनकर गांव वाले और भी डर गए। अब बात सिर्फ दिन रात की नहीं थी, बात थी उनके बच्चों की जिंदगी की। माता पिता अपने बच्चों को छुपाने लगे। रात में कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। कैलाश और हरेंद्री ने मिलकर फैसला किया। वे आराधा के पास गए और उससे कहा, आराधा, हमें पता चल गया है कि ये सब तुम्हारा किया धरा है। तुम्हारे बच्चे की मौत के लिए हम सब दुखी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारे बच्चों को मारो। लेकिन आराधा नहीं मानी। वो बोली, तुम लोग मेरा बार बार अपमान करते हो, मुझे बदनाम करते हो। इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। मेरा बच्चा बीमार था, मैंने सबके पास मदद मांगी, किसी ने मेरी मदद नहीं की। सबने मुझे अपमानित करके भगा दिया। आखिर मेरा बच्चा मर गया। उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों था। गांव वालों को एहसास हुआ कि वो कितनी बड़ी गलती कर चुके हैं, लेकिन अब आराधा का दिल इतना कठोर हो चुका था कि वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी। बदले की आग में वो अंधी हो गई थी। आखिर में गांव वालों ने फैसला किया। कैलाश ने कहा, वो इंसान नहीं है भाई, वो इंसान हो ही नहीं सकती। वो एक डायन है, डायन, और डायन को जलाने का आदेश खुद भगवान ने दिया है। ये एक कठिन फैसला था, लेकिन अपने बच्चों की जान बचाने के लिए गांव वालों ने आराधा को जला दिया। उसकी मौत के साथ ही उसका बदला भी खत्म हो गया। आग की लपटों में आराधा चिल्लाई थी, मैं मर रही हूं, लेकिन तुम लोगों को अपनी गलती का एहसास हमेशा रहेगा। लेकिन अभी भी साधु बाकी था। गांव वाले मिलकर उसके पास गए। साधु बहुत शक्तिशाली था, लेकिन जब पूरा गांव एकजुट हो गया तो उसकी भी एक न चली। आखिर में गांव वालों ने मिलकर साधु को हरा दिया और उसे वहां से भगा दिया। इस पूरी घटना के बाद दोनों गांव के लोगों को एक बड़ी सीख मिली। उन्होंने समझा कि अगर वे शुरू में ही आराधा की मदद कर देते तो ये सब कुछ नहीं होता। रिशान को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। एक छोटी सी मदद से कितनी बड़ी तबाही से बचा जा सकता था। गांव वालों ने तय किया कि अब वे कभी भी किसी जरूरतमंद की मदद करने से मना नहीं करेंगे। वे हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। रिशान की याद में उन्होंने एक स्मारक भी बनाया। उस पर लिखा था, वीर रिशान, जिसने अपनी जान देकर 2 गांवों को बचाया। ये कहानी हमें सिखाती है कि छोटी सी लापरवाही कैसे बड़ी तबाही का कारण बन सकती है।
अगर हम समय रहते एक दूसरे की मदद करें तो बहुत सी समस्याओं से बचा जा सकता है। रिशान जैसे बहादुर बच्चे की कुर्बानी व्यर्थ न जाए, इसके लिए हमें हमेशा दयालु और मददगार बने रहना चाहिए। क्योंकि जब हम किसी की मदद करते हैं तो हम सिर्फ उसकी मदद नहीं करते, बल्कि हम उसे एक उम्मीद देते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।